कभी दुखी हो जाओगर, कभी दुखी हो जाओगर, नहीं होना पर तुम कभी निराश। उदय सूर्य का निश्चित है, चाहे कितना भी हो कृष्ण आकाश, कितना भी हो कृष्ण आकाश। नमस्कार। आज जब हम सब इस वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, ज़रूरत है जीवन में एक वो आशा के किरण की, उस दृढ़ विश्वास की, जिससे हम इस वैश्विक महामारी से लड़ सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आज हम आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं हमारे विद्यालय के एक छात्र से। नमस्कार, मैं हेड केवी नंबर 1 एयरफोर्स जामनगर में 5वीं अ का एक छात्र हूँ। बेटा, आप जब से कक्षा 5वीं में आए हैं, आप विद्यालय नहीं आ पाए, लॉकडाउन की वजह से आप घर में हैं। आपने ये 6 महीने का समय कैसे व्यतीत किया, ज़रा मुझे बताइए। मैडम, मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव गया था। वहाँ मेरे दादा ने मुझे सिखाया कि कैसे खेती की जाती है और मैं उनके खेतों में बहुत सारे खेल खेले और वहाँ के मशहूर केसर आम भी खाए और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ भी सुनाई। गर्मियों की छुट्टी के दौरान आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? मैं सुबह 6:30 बजे उठकर योगा करता था। योगा करने के बाद मैं नहा लेता था। नहाने के बाद मैं पूजा करके नाश्ता करता था। फिर मैं अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करता था और बाकी का जो मुझे समय मिलता था उसमें मेरे दादा दादी मुझे प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाते थे और मैं भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ता था। अच्छा, आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे? कौन कौन सी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं आपने? मैंने रामायण, महाभारत, हमारी सांस्कृतिक विरासत, जीजू भाई की बाल कहानियाँ और भी बहुत सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी है। आपने इतनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, आपको कौन सी पुस्तक सबसे ज़्यादा पसंद है? वैसे तो मुझे सारी पुस्तकें पसंद है, पर मुझे सबसे ज़्यादा रामायण पसंद है क्योंकि उसमें भगवान श्री राम का जीवन का वर्णन है और जितनी बार मैं रामायण पढ़ता हूँ उसमें मुझे नई प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैंने रामायण 4 बार पढ़ी है। अच्छा, तो आपने रामायण को 4 बार पढ़ा है? रामायण का कोई ऐसा प्रसंग हमें बताइए जो आपको बहुत पसंद है। हाँ, एक ऐसा प्रसंग है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं वो आपको भी बताना चाहता हूँ कि जब श्री राम सोने के मृग को मारने के लिए गए और जब उन्होंने तीर चलाया तो मृग घायल अवस्था में बोला, प्रभु मेरी कोई भूल भी नहीं थी, फिर भी आपने मुझ पर तीर क्यों चलाया? तब श्री राम ने बोला, इस जन्म में मैंने तुम्हारी कोई भूल नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें मारा। अब जब मैं कृष्ण अवतार में इस धरती पर अवतरित होऊंगा तब तुम मुझे एक मृग समझकर मारना। आपने जो इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी, ये सारी पुस्तकें आपके घर में ही हैं? नहीं, कुछ पुस्तकें मेरे घर में ही उपलब्ध थी और कुछ पुस्तकें मैंने अपने विद्यालय के पुस्तकालय से मंगवाई हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैडम, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि मैं समाज में ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकूँ। आप बड़े होकर कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं? मैं बड़े होकर 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ घूमना चाहता हूँ। अच्छा, आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं। आपको उनके नाम पता है और शक्तिपीठ दर्शन करना चाहते हैं? जरा सबको 12 ज्योतिर्लिंगों के और प्रमुख शक्तिपीठों के नाम बताइए। मैं 12 ज्योतिर्लिंग के नाम मैं आपको श्लोक के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियं महाकालम ओमकारेतममलेश्वरम परल्यं वैद्यनाथं च दाकिन्यं भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं द्वारकावने वाराण्यां तु विश्वें च त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेय विनश्यति।
आज जब हम सब इस वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं तो आप अपने मित्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने मित्रों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के बाहर निकले और सबसे 2 गज की दूरी बनाए रखें और घर आए तब नहाकर ही घर की किसी चीज़ को स्पर्श करें और हमें दिन में बार बार अपने हाथ धोने चाहिए और 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने चाहिए। और हम कोरोना काल का इससे सदुपयोग कर सकते हैं कि हमारी जो धार्मिक संस्कृति है जो आजकल के बच्चों को ज़्यादा पता नहीं है वो हम पुस्तकों के माध्यम से जान लें। बहुत अच्छा है, आज आपने हमें अपने बारे में बताया। आपने इस जो लॉकडाउन का समय है इसको कैसे आपने सदुपयोग किया इस समय का। हम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और आपकी मंगल कामना करते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, हौसले के तरकश में वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जीतने की उम्मीद जिंदा रख। धन्यवाद।